हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है रिलेटेड हमारे हिस्ट्री से, विच इज़ रिवॉल्ट 1857। आज हम बात करने जा रहे हैं 1857 के विद्रोह की। तो शुरू करते हैं टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों आइए बात करते हैं 1857 के रिवॉल्ट के बारे में। क्या हुआ था रिवॉल्ट में, आखिर क्यों ये रिवॉल्ट हुआ था, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करूँ रिवॉल्ट की, तो रिवॉल्ट कब शुरू हुआ था? 1857 को 10 मई को। कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? मेरठ से रिवॉल्ट शुरू हुआ था। और ये मेरठ से होते होते पंजाब, बिहार, राजपूताना रीजन था जो, और नर्मदा, यहाँ तक फैल गया। आखिर ये रिवॉल्ट हुआ क्यों, और ये इतना ज़्यादा स्प्रेड कैसे हुआ और क्यों हुआ? जानते हैं इसके कुछ कॉजेस। तो दोस्तों कॉजेस क्या थे 1857 रिवॉल्ट के? कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अपने प्रेस्टीज और अपनी पावर को इतना ज़्यादा इन्हांस करना चाहती थी, जिसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार थी। चाहे वो अपनी ट्रीटीज को डिसऑनर करना हो, चाहे वो अपने प्रॉमिसेस को तोड़ना हो, वो किसी भी हद तक जाने को रेडी थी। इसीलिए जो इंडियन रूलर्स थे ऑन दैट टाइम, उन लोगों को समझ में आने लग गया था कि अब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सब्सिडी अलायंस लगा दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्रिएट किया, जिससे क्या हुआ, लोगों में मिसट्रस्ट पैदा हुआ उनके प्रति, यानी ब्रिटिशर्स के प्रति। और यहाँ तक कि इंडियन रूलर्स अब समझ गए थे कि नेक्स्ट पारी उनकी ही हो सकती है। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने क्या किया दोस्तों, जो अलायंस पॉलिसीज थी, अपनी पॉलिसीज और लगाकर जो स्टेट्स थे उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, एनेक्स करना शुरू कर दिया उन्हें। तब इंडिया रूलर्स को लगा कि अब तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये है पानी सर से ऊपर जाने वाली बात। जो ब्रिटिश लोग थे वो बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू लगाने लगे। किन पे लगाने लगे? पीजेंट्स पर, मर्चेंट्स पर और आर्टिजन्स पर। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स ने जो जमींदार थे उन लोगों को भी नहीं छोड़ा था। इन लोगों पर इन्होंने बहुत तरह तरह के लैंड्स रिफॉर्म्स लेकर आए और लैंड रेवेन्यूज लगाए, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रोयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। ये सब लगाने के बाद क्या हुआ दोस्तों, रेवेन्यू का रेट इतना ज़्यादा हाई था कि लोग उसको, जो नॉर्मल लोग थे वो लोग उसको नहीं चुका पा रहे थे। तो उसके लिए उनको क्या लेना था? कर्जा लेना पड़ा। अब कर्जा लेना पड़ा तो क्या हुआ, जो मनी लैंडर्स थे वो लोग भी उनको एक्सप्लॉइट करने लगे, उन लोगों को दबाने कुचलाने लगे, उन लोगों को परेशान करने लगे। इन कारणों से तो क्रांति उभर ही रही थी। यहाँ तक कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जो इंडिया के गुड्स थे उनके ऊपर हाई टैरिफ लगाने लग गए थे, और जो ब्रिटिशर्स गुड्स थे उनके ऊपर लो टैरिफ लगाने लगे थे, जो कि लोगों को ये भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों दे हम इतना टैरिफ, लोगों ने बोलना शुरू करा। यहाँ तक कि इंडिया के कॉटन और सिल्क के जो टेक्सटाइल थे उनका भी एक्सपोर्ट करना पूरी तरह से ऑलमोस्ट बंद हो गया था। हैंडक्राफ्ट और आर्टिसंस की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके लिए तो हर चीज़ डिफिकल्ट होती जा रही थी। अब आते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स पर कि किस वजह से ये क्रांति इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई या शुरू हुई। जो ब्रिटिशर्स थे वो सबसे ज़्यादा रंग भेद के लिए जाने जाते थे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा रंग भेद करते थे इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में। वो लोग सोचते थे कि इनका रंग डाउन है, कलर अच्छा नहीं है इनका, तो ये लोग ऐसे ही हैं, और हमारा इतना फेयर कलर है तो हम लोग हर चीज़ में बेस्ट हैं। वो लोग ये सोचते थे। उनका एटीट्यूड एक हाई लेवल का एटीट्यूड था। और उन लोगों का एक मेन पर्पस था क्रिश्चियन मिशनरीज को बढ़ाना। वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते जा रहे थे लोगों को, और लोगों को की जो लोग थे उनकी धर्मों को आहत हो रहा था कि ये क्या बात है, ये तो गलत है। अब वो लोग कन्वर्ट करने लगे थे लोगों को क्रिश्चियन में, ठीक है। तो अब जो बाकी जो रिलीजन के लोग हैं तो उन लोगों को तो प्रॉब्लम होगी ना कि हमारा धर्म, सबके लिए अपना धर्म सर्वप्रिय होता है। तो दे थॉट कि अगर हम लोगों ने इनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया तो ये लोग तो सबको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो लोग और ज़्यादा एग्रेसिव हुए इनके प्रति। फिर जो सिपॉइज थे उन लोगों को भी रेसिज्म का फेस करना पड़ा,
और उन लोगों को प्रमोशन के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप लोग अप टू सूबेदार का कोई भी पोस्ट नहीं ले सकते। आप अप टू सूबेदार का कोई पोस्ट नहीं ले सकते। उसके ऊपर के जितने भी अधिकारी थे वो लोग उनके साथ मिसबिहेव करते थे सिपाहीज के साथ, यानी कि सैनिकों के साथ वहाँ के। ये तो कुछ मेन रीजंस थे ही थे, और साथ में अब आते हैं सुपर मेन रीजन पर। अब इनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसके अंदर था कि जो कार्टिगेज था उसके ऊपर जो ग्रीस पेपर था, ग्रीस कवर था, उसके ऊपर ग्रीस किया जाता था सुअर और गाय की चर्बी को, और जिसे राइफल में लोड करने के लिए उसको ऐसे दांतों से कट करना पड़ता था। जिससे क्या था, जो मुस्लिम्स एंड हिंदूज थे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होने लगे थे कि ये तो गलत है, गाय और सुअर की जो चर्बी है वो हम लोग ऐसे टच कर रहे हैं टीथ से काटते हुए। तो वो लोग इस चीज़ के अपोजिट होने लगे कि नहीं, हाँ, वी विल नॉट यूज़ दिस राइफल, हम लोग ये वाली राइफल नहीं यूज़ करेंगे। अब क्या होता है, जब लोग सोचने लगते हैं कि अब हम ये वाली राइफल यूज़ नहीं करेंगे, उसी के दौरान 29 मार्च को 1857 को जो मंगल पांडे है उनको हैंग कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अटैक किया था ब्रिटिश ऑफिसर पर। क्यों किया था? क्योंकि मंगल पांडे ने बिल्कुल विरोध कर दिया था कि मैं इस राइफल का यूज़ नहीं करूँगा, और उन्होंने अटैक कर दिया था एक ब्रिटिशर ऑफिसर पर। तो उनको 29 मार्च 1857 पर 7 को डेथ कर दे दी गई थी, यानी कि फांसी की सज़ा दे दी गई थी। फिर उसके बाद 24 अप्रैल को क्या किया गया दोस्तों, जो 85 सोल्जर्स थे थर्ड नेटिव के, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया था कि वी विल नॉट यूज़ दिस राइफल। वो लोग ये वाली राइफल यूज़ करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था उन लोगों कि हम ये राइफल यूज़ नहीं करेंगे। तो उनको क्या कर दिया था, उन लोगों को डिसमिस कर दिया था। 10 ईयर्स के लिए उनको सज़ा भी दी थी। डिसमिस करने के साथ साथ 10 ईयर्स की सज़ा दी थी उन लोगों को। कब दी थी? 9 मई को। 85 सोल्जर्स को उन्होंने डिसमिस कर दिया था, 10 ईयर्स की उन्होंने सज़ा दी थी, और 9 मई को डिक्लेयर किया था कि इन लोगों को सज़ा दे दो। फिर क्या होता है, जब 10 मई की सुबह होती है, आफ्टर सनसेट द सिपाहीज मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। जो सिपाहीज थे वो मार्च करते हैं टुवर्ड्स दिल्ली। लेटर दे वर जॉइंड बाय द लोकल इन्फेंट्री इन दिल्ली एंड सीज द सिटी। अब जब वो लोग मार्च करने के लिए चलते हैं दिल्ली की तरफ, तो जो भी लोकल्स थे वो लोग भी इन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। जो सिविलियंस थे नॉर्थ के और सेंट्रल इंडिया के, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था सिपाहीज के साथ। और ये जो विद्रोह था, ये जो रिवॉल्ट था, वो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी एंड बिहार तक, ये जो स्टॉर्म ऑफ रिवॉल्ट था वहाँ तक पहुँचा। कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब, लखनऊ में कर रही थी हजरत महल, और बिहार में कर रहे थे नेतृत्व कुंवर सिंह, और झांसी में कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई फेमस। जो कानपुर में नाना साहिब थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को भगा दिया वहाँ से और खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया वहाँ का। लखनऊ में जो हजरत महल थी, इन्होंने अपने बेटे को बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था अवध का। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो फेमस है, आप लोग जानते हैं उन्हें, उन्होंने भी बहुत अच्छे से फाइट की वहाँ पर। और बिहार में कुंवर सिंह ने बहुत अच्छे से फाइट की। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये लोग सब कर ही रहे थे विद्रोह के नेतृत्व, लेकिन जो एक मुगल एम्पायर था बहादुर शाह जफर, उनको डिक्लेयर कर दिया था एम्पायर। किसने कर दिया था? सिपाहीज ने, कि आप हमारे अब एम्पायर हो। बट क्या हुआ था दोस्तों, अब बहुत सारे खंडों में डिवाइडेड हो गया था ये वाला रिवॉल्ट। नॉर्थ के बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया ये वाला जो रिवॉल्ट था सक्सेसफुल? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ नॉर्थ इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अंदर जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ये जो रिवॉल्ट था वहाँ तक अनइफेक्टेड था। तो इसी के कारण ये जो रिवॉल्ट है, ये साउथ वाले साइड पर तो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं था, इस रिवॉल्ट का इफेक्ट नहीं था। तो साउथ साइड तो कोई था ही नहीं कुछ रिवॉल्ट का, नॉर्थन साइड पर था। तो क्या था, ये रिवॉल्ट इस कारण में, क्योंकि एकता नहीं हुई, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो गई, तो और एक प्रॉपर प्लान और एग्जीक्यूशन नहीं था,
तो इस वजह से ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ब्रिटिशर्स ने 1857 को सप्रेस कर दिया था ये रिवॉल्ट और रीस्टैब्लिश कर लिया था अपना कंट्रोल ओवर इंडिया। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।